हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायो लीफलेट। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग कैसे करते हैं वो देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई डीएनए, प्रोटीन या आरएनए सीक्वेंस हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, दैट इज www.ncbi.nlm.nih.gov। अब एनसीबीआई का फुल फॉर्म क्या है देखो, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, विच कम्स अंडर एनएलएम, दैट इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एंड दिस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कम्स अंडर एनआईएच, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसलिए जो लिंक है उसका नाम भी कैसे है कि ncbi.nlm.nih.gov, मतलब एनसीबीआई एनएलएम के अंदर आता है, एनएलएम एनआईएच के अंदर आता है, और ये सब मिलके गवर्नमेंट के अंडर आता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑल डाटाबेसेस ऐसे दिया हुआ है। डाटाबेस क्या होता है? सो डाटाबेस इट इज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब अगर समझो एक क्लास में अगर एक कॉलेज में अगर एडमिशन होता है, तो हम कैसे एडमिशन करते समय फर्स्ट ईयर का अलग क्लास करते हैं, सेकेंड ईयर का अलग करते हैं, थर्ड ईयर का अलग करते हैं। वैसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम स्टूडेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे डाटाबेसेस में डाटा को वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब मतलब क्या? सो बुक्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बुक्स के डाटाबेस में होगी। ओके, देन समझो प्रोटीन रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफकोर्स प्रोटीन में होगी। स्ट्रक्चर रिलेटेड आपको कुछ देखना है तो स्ट्रक्चर डाटाबेस में आपको मिलेगा। ऐसे अलग अलग डाटाबेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। जीन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जीनोम, डीएनए रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जीनोम में होगा। ऐसे अलग अलग डाटाबेसेस उन्होंने किया हुआ है। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है कि डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, यहाँ ऑल डाटाबेसेस जहाँ आपको दिख रहा है वहां पे हम सर्च करेंगे प्रोटीन करके। ओके, सो फर्स्ट हम प्रोटीन का सीक्वेंस देखते हैं। सो प्रोटीन करके हम यहाँ पे सर्च करते हैं, और यहाँ पे कोई भी प्रोटीन का या कोई भी एंजाइम का नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लाइपेज टाइप किया। ओके, सो लाइपेज जैसे ही टाइप किया, यहाँ सब उसके रिलेटेड जितने भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट है सब यहाँ पे हमें यहाँ दिख रहे हैं। सो इसमें से कोई एक सपोज मैंने सिलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ नीचे 1 2 3 4 यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग लाइपेज रिलेटेड सीक्वेंसेस होमोसेपियंस के। राइट, सो ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना है उस पर। बट यहाँ पे आप फास्टा सीक्वेंस नहीं देख सकते। यहाँ पे देखो नाम दिया है कार्बोक्सिल ईस्टर लाइपेज होमोसेपियंस, उसके बाद उसका जीन बैंक नंबर दिया है, और यहाँ पे फास्टा करके एक ऑप्शन है, वहां पे जाओगे तो यहाँ आपको क्या होगा, सीक्वेंस दिखना स्टार्ट होगा। राइट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सीक्वेंस दिख रहा है। सो यहाँ जहाँ पे MLT MG लिखा है ना, वहां से एक्चुअली सीक्वेंस स्टार्ट होता है वो। ओके, ये क्या है, एरो के बाद में ये जीन बैंक नंबर है और ये नाम है जिसका हम क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस हम देख रहे हैं। ऐसे ही और सेम वे में अगर आपको जीन का देखना है, डीएनए का सीक्वेंस देखना है, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। सो यहाँ पे आपने न्यूक्लियोटाइड सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम टाइप कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे इकोलाई टाइप किया और सर्च किया। आप स्क्रीन पे क्या देखोगे, इकोलाई रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको शो कर रहा है। सपोज उसमें से आपको एक पर्टिकुलर देखना है, सपोज मुझे फोर्थ वन देखना है, तो मैं क्या करूंगी, फोर्थ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे फास्टा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूंगी। करने के बाद यहाँ पे क्या दिखेगा, मुझे सीक्वेंस दिखना स्टार्ट होगा। देखो कितना बड़ा सीक्वेंस है, बहुत ही बड़ा सीक्वेंस है। राइट, सो CTGT यहाँ से वो सीक्वेंस क्या होता है, शुरू होता है। अब आप देख सकते हो ये ओपन करने से पहले आपको ना यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दिखती है। ओके, सो जैसे कि सपोज फर्स्ट वन के बारे में मैं बता रही हूँ। सो फर्स्ट वन, सिंथेटिक कंस्ट्रक्ट होमोसेपियन क्लोन alkylation repair like E. coli mRNA partial CDS।
तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कितना बेस पेयर का डीएनए या आरएनए वो प्रेजेंट है। सो ये क्या है, एमआरएनए, लीनियर एमआरएनए है ये। ओके, सो कितने बेस पेयर का है, 1170 बेस पेयर लीनियर एमआरएनए प्रेजेंट है। उसके नीचे आपको एक्सेशन नंबर दिया है, जीआई नंबर दिया है। ओके, सो सपोज आपको किसी सीक्वेंस का एक्सेशन नंबर पता है, सो डायरेक्टली आप एक्सेशन नंबर डाल के भी बाहर आप सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च बार में। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने एक्सेशन नंबर या जीआई नंबर टाइप किया। टाइप करने के बाद आप सर्च करोगे तो सेम क्या होगा, सेम जो फर्स्ट वन लिंक आपको दिख रही है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्गेनिज्म का नाम ही डाल सकते हो। सपोज मैंने इसे 100 बेस पेयर करके यहाँ पे सर्च किया। ओके, सो 100 बेस पेयर के आसपास जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो आपको दिखने शुरू होंगे। अब देखो 100 का तो नहीं है, इसलिए 1380 बेस पेयर का है, सो वो उन्होंने शो किया, राइट। फिर 1424 बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड में आपको इन्फॉर्मेशन डीएनए की भी मिलेगी और आरएनए की भी मिलेगी। सपोज आपको आपके फील्ड के बारे में सर्च करना है, सो आप कैसे करोगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सॉरी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके बीच में समझो अगर आपने अपने फील्ड का नाम सर्च किया। ओके, सो देखो बायोटेक रिलेटेड यहाँ पे बोल्ड करके उन्होंने दिया भी है। बायोटेक रिलेटेड जो भी डाटा उनके पास है वो क्या करेंगे, देना आपको शुरू करेंगे। ओके, सो if you want to search anything related to your field, then you have to यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आपको क्या करना है, आपके इसका नाम, फील्ड का नाम उसमें डालना है। आप डायरेक्टली ऑथर के नाम से भी सर्च कर सकते हो। ओके, सो देर आर डिफरेंट वेज कि जिससे आप सर्च कर सकते हो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऑर्गेनिज्म का डायरेक्टली नाम डाल सकते हो, फिर कितना बेस पेयर, फिर फील्ड का नाम डाल सकते हो, फिर एक्सेशन नंबर, जीआई नंबर। अलग अलग वे से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें पूरा नाम पता होना चाहिए, अगर हमें कीवर्ड्स भी पता है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ओके, सो या दिस इज इट फॉर द लेक्चर गाइस। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।